भारतीय जनता पार्टी से हमारे माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उस क्षेत्र के पूरा हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि इस मामला को आने वाला विधानसभा के सत्र में पुरजोर तरीका से पेस्का को प्रखंड बनाने का मांग को लेकर के आवाज उठाएंगे। आज यदि अनुशंसा करते तो कल पेस्का को प्रखंड बनाने का दर्जा मिलता, लेकिन उनका इच्छा शक्ति क्षेत्र के विकास के प्रति नहीं रहा, उनका इच्छा शक्ति क्षेत्र में ठेकेदारी का पर्पस रहा। इसके चलते हम लोगों को पेस्का का प्रखंड का दर्जा नहीं मिल पाया। चूंकि डंडई प्रखंड का 2 पंचायत तसहार और झोतर जो है से काफी डंडई से उनके दूरी तय करना पड़ता है, इसलिए ये 5 पंचायत का जो सेंटर पेस्का आता है, चूंकि मार्केटिंग वगैरह आप देख रहे हो कि गढ़वा से जब आप चिनिया जाते हैं तो चिनिया मुख्य पथ पर ही 5 पंचायत ही आते हैं। तो अगर पेस्का प्रखंड का निर्माण हो जाता है तो हम समझते हैं कि 5 पंचायत के जितने भी पंचायत वासी हैं वो बहुत ही उनको सहूलियत होगी, क्योंकि मेराल में वहां से 25-30 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। और गढ़वा जिला के पेस्का का जो मांग है या कोई नई मांग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पेस्का प्रखंड 1956 में वहां पर इसका संचालन हो चुका था, लगभग 2 साल प्रखंड का संचालन हो चुका था। और उसके बाद वहां के कुछ कारणवश किसी कारणवश वह प्रखंड मेराल चला गया और फिर पेस्का को नाम हटा करके मेराल का निर्माण किया गया। मेराल से पहले पेस्का का प्रस्ताव है, लेकिन आज चूंकि हालांकि इसके मैंने उस क्षेत्र के लोग कई बार, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे उस क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक हो या वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, पेस्का प्रखंड के मांग को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे। चाहे किसी भी पार्टी की झारखंड में सरकार बनी, हमेशा आंदोलनरत रहे, हमेशा एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर सरकार से मांग करते रहे। आप लोग को मैं बता दूं कि जिस समय इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी थे, उस समय भी हम लोग वहां जाकर के मांग पत्र सौंपने का काम किए थे। उनके बाद इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जब बने तो हम लोग एक बहुत बड़ा आशा जगी कि उस समय जो नियमावली में त्रुटियां थी, निश्चित तौर पर माननीय हेमंत सोरेन जी उसमें संशोधन करके पेस्का को प्रखंड का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन उस समय भी यहाँ के गढ़वा विधानसभा के विधायक श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, चूंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री में भी उनका स्थान था, उनका पूरा आश्वासन था कि निश्चित तौर पर 5 साल के कार्यकाल में पेस्का को हम लोग प्रखंड का दर्जा दिला के रहेंगे। लेकिन वह आश्वासन हम लोग का आश्वासन तक ही सीमित रहा। लेकिन आज चूंकि हम लोग उम्मीद पर रहे कि माननीय पूर्व मंत्री या आशा दिए थे कि दोबारा सरकार बनने दीजिए, निश्चित तौर पर पेस्का को हम लोग पूरे झारखंड में अगर कोई पहला प्रखंड बनेगा तो पेस्का बनेगा। लेकिन तकलीफ इस बात की हुई कि अभी कुछ दिन पहले हमारे गढ़वा विधानसभा के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपे उखरगड़ा प्रखंड बनाने को लेकर। तो हालांकि हम लोग को उखरगड़ा को प्रखंड बनने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो भी प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहां भी वो लोग मांग कर रहे हैं, तो हमको किसी को मांग करने कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर गढ़वा जिला का सबसे पुराना अगर कोई डिमांड है प्रखंड का तो वह है पेस्का, और पेस्का आहर्ता भी रखता है। माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने कहे कि रघुवर दास एक ऐसा नियम जटिल बना दिए हैं कि 18 पंचायत होना चाहिए या 7,000 आबादी होना चाहिए। तो हम माननीय पूर्व मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके और आज आप चुनाव हार चुके। आपको समझना चाहिए कि पेस्का प्रखंड अंतर्गत 5 पंचायत जो आते हैं, चामा, दुलवा, तीसरा, झोतर और तसरार, तो कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें मतदाता की संख्या 5,000 से 6,000 के बीच है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस पंचायत में 5,000 अगर वोटर हैं तो उसकी आबादी कितनी होगी, लगभग 15 से 20,000। तो 20-25 मोटा मोटी लगभग 75 से 1 लाख के बीच आबादी है। तो अब हमको आहर्ता के लिए 60,000 चाहिए। तो जब हम आहर्ता फुलफिल कर रहे हैं और 1956 से लेकर के अभी तक लगभग 70 साल से हमारी मांग हो रही है, तो आखिर पेस्का क्षेत्र के साथ क्यों भेदभाव हुआ? पूर्व मंत्री को इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे क्षेत्र से मिला, हम लोग खुद उस पार्टी में थे। परसों हमने पार्टी से त्याग पत्र दिया यही सब कारण को लेकर के कि चूंकि हम स्थानीय मुद्दा को लेकर के जब हम अपनी आवाज को उठाना चाहें तो हमें प्रेशर उधर से मिलना शुरू हुआ। मैंने जनहित मुद्दा को लेकर के मैंने तत्काल में पार्टी से मैंने त्याग पत्र देने का काम किया। चूंकि हमारी बेटी उसी क्षेत्र से जिला परिषद चुनाव जीती है, उससे पहले मैं भी चुनाव जीता था, तो जनता ने अपार समर्थन दे करके अगर हमें जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया है तो मेरा दायित्व बनता है कि जो ज्वलंत मुद्दा है उस क्षेत्र का और जो पुरानी मांग है उस पर हम लोग खड़ा उतरे।
यही सब बात को लेकर के माननीय पूर्व मंत्री महोदय को थोड़ा सा खराब लगा हमारी इस मांग को लेकर के। वो कभी नहीं चाह रहे हैं कि पेशका प्रखंड बने, लेकिन मैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि पेशका प्रखंड बनाने में आप अहम भूमिका निभाएं, आप भी सहयोग करें। निश्चित तौर पर जनता जिस तरह से आपको मान सम्मान दी है ही देगी, अन्यथा अगर आप भेदभाव करेंगे तो जनता तो भाई कोई बेवकूफ नहीं है, सारी बात को समझने के लिए तैयार है। इसलिए आप अगर पेशका के साथ भेदभाव करते हैं तो उस क्षेत्र का पब्लिक आंदोलन करने जानते हैं। आप जिस पार्टी में है वो खुद अपने से बोलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी पार्टी है, तो पेशका क्षेत्र के लोग भी आंदोलनकारी में पीछे नहीं है। हर हाल में प्रखंड लड़ाई लड़ करके हम लोग लेंगे। और यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक जो वर्तमान में अभी विधायक है हमारे भारतीय जनता पार्टी से, हमारे माननीय सत्येंद्र तिवारी जी, उस क्षेत्र के पूरा हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि इस मामला को आने वाला विधानसभा के सत्र में पुरजोर तरीका से पेशका को प्रखंड बनाने का मांग को लेकर के आवाज उठाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। और जब तक पेशका प्रखंड का निर्माण नहीं हो पाता है, जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं होता है, तब तक हमारे इस क्षेत्र के विधायक अपनी मांग को आवाज उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। यह हम लोग का उम्मीद है। और हम लोग कल जो 1 दिवसीय धरना हम लोग करने जा रहे हैं 11 बजे से जिला समाहरणालय कल्याणपुर स्थित, उसमें हम लोग भी मांग पत्र उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को तो देंगे ही, साथ ही साथ यहाँ के लोकप्रिय हमारे विधायक माननीय सत्येंद्र तिवारी को भी हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। क्योंकि आज की तारीख में अगर विधानसभा में हमारा क्षेत्र का जो मुद्दा है अगर कोई उठाने का काम करेगा तो वह सत्येंद्र तिवारी, तो इसलिए उनका भी हम लोग सहयोग लेने के लिए तैयार है। और एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग यह मांग को रखने का काम करेंगे। और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक पेशका प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग मांग को रखते रहेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है और किसी को इधर धमके से हम लोग डरने वाले नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम करीब अंसारी, जिला परिषद प्रतिनिधि सह अध्यक्ष पेशका प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति मेरालगढ़। मैं राम प्रताप साहब, दुर्गवा पंचायत मुखिया। जब विधानसभा का चुनाव हुआ, लगभग तीसरा बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और उसी फील्ड में, जिस फील्ड में प्रस्तावित प्रखंड का निर्माण होना है, उन्होंने 3 बार घोषणा की। उनका 3 बार हेलीकॉप्टर गिरा और उन्होंने बोल करके गया कि यदि सरकार बनती है झारखंड में जेएमएम की, तो पहला प्रखंड का दर्जा हम पेशका को देंगे। लेकिन चुनाव जैसे ही जीते, पेशका का नाम ही भुला गए, प्रखंड का नाम छोड़िए। कुंभकर्ण के नींद में अपने आवास में जाकर सो गए। और हम लोग इस बार प्रतिज्ञा लिया है इस क्षेत्र के जनता कि जब तक हम लोग का पेशका को प्रखंड का दर्जा नहीं मिलेगा, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक भी लड़ने का काम करेंगे। और कल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जिला समाहरणालय से, और कल से जो शुरुआत रहेगा पेशका प्रखंड बनाओ अभियान, तो हम लोग को निरंतर चलते रहेगा जब तक प्रखंड का निर्माण नहीं होगा। हम लोग के कैबिनेट मंत्री रहे, कहने में भी तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने जब पेशका में इनका आगमन हुआ, वहां के बुजुर्ग लोग प्रखंड को मांग के लेकर के उनसे अमृत बोलते रहे, लेकिन उन्होंने यही आश्वासन दिया कि अगर कैबिनेट चलेगा तो हम प्रमुखता से पेशका को प्रखंड बनाने का मांग रखेंगे। भैया मैं यह जानना चाहता हूं उनसे, वो मुख्यमंत्री के बाद दूसरा मंत्री थे, तो उनको मांगना किससे था? वह खुद आज यदि अनुशंसा करते तो कल पेशका को प्रखंड बनाने का दर्जा मिलता। लेकिन उनका इच्छा शक्ति क्षेत्र के विकास के प्रति नहीं रहा, उनका इच्छा शक्ति क्षेत्र में ठेकेदारी का पर्पस रहा। इसके चलते हम लोगों को पेशका का प्रखंड का दर्जा नहीं मिल पाया। उन्होंने हम लोगों को छलने का काम किया है। जिस तरह से हम लोग के छलने का काम किए, जनता भी उनको छली है। अब भविष्य में अगर प्रखंड नहीं बना तो वह नहीं बनने का जिम्मेवार स्थानीय मंत्री, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्हीं का दोष है और उन्हीं का देन है कि हम लोग को पेशका का प्रखंड का दर्जा नहीं मिला। मैं पुनः उनसे कहना चाहता हूं
कि आप अगर यदि भवकी दिखाते हैं तो भवकी गढ़वा विधानसभा और पेशकर के ग्रामीण जनता आपको उस भवकी से डरने वाले नहीं है।